अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये अब जो है ना 23 का पेपर है। पहले हम 25 का कवर कर लिया है, 25 का कवर कर लिया, 24 का कवर कर लिया है और अब जो है ना 23 का पेपर है। ये लास्ट वीडियो है क्योंकि फिर अभी बहुत टाइम हो गया और चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के कमेंट्स जो है ना वो दिल खुश कर देते हैं, मतलब इंसान को ना मोटिवेशन होती है। चलें खैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आपने 4 एंड्रॉयड के जो है ना वो यूआई एलिमेंट्स लिखने हैं और उनका कोड लिखना है। एलिमेंट्स कौन कौन से? अब जी टेक्स्ट भी हो गया, बटन हो गया, आपका एडिट टेक्स्ट हो गया और इमेज भी हो गया। कोड वगैरह ये फ्रंट एंड है, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए। अच्छा चलो नहीं भी आती तो फिर हम देखते हैं। इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूआई एलिमेंट्स को हम विजेट्स भी कहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कंस्ट्रक्शन यूज़र इंटरफेस के, और इसके जो है ना 4 एलिमेंट्स जो है वो एग्जांपल के कोड पे एज गिवन बिलो है। टेक्स्ट व्यू की बात करें तो ये यूज़र को टेक्स्ट व्यू करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। यू कैन मॉडिफाई एट्रीब्यूट सच एज फॉन्ट, कलर और अलाइनमेंट। आप इसमें जो है ना वो फॉन्ट मॉडिफाई कर सकते हो फॉन्ट, कलर और अलाइनमेंट देके। टेक्स्ट व्यू का टैग लगाते हैं, शुरू करते हैं एंड्रॉयड और ये आईडी, ये तो कॉमन चीज़ें हैं ना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी ये @data प्लस आईडी टेक्स्ट व्यू और एग्जाम्पल, ठीक है, ये शो करवाता है आईडी और टेक्स्ट व्यू एग्जाम्पल। हम इसको जो है ना प्रिंट करवाने लगे। एंड्रॉयड लेआउट विड्थ, सबसे पहले विड्थ आती है फिर उसकी हाइट आती है, ठीक है। तो वो रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, अब जो है ना रैप कंटेंट जो है ना हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो है ना हम चाहते हों कि जितना यूज़र जो है वो एंटर करे उतनी ही लाइन जो है ना वो आगे जाए। अगर हम इसकी जगह मैच पेरेंट इस्तेमाल करते हैं ना तो इसका वो एक बॉक्स जो हो जाता है, तो वो जितना अगर यूज़र ने अगर लिखा है ना सिर्फ अपना, जैसे मैंने अपना नाम महानूर लिखा है तो बाकी सारी स्पेस खाली यूज़र को शो होती है डब्बे की फॉर्म में। लेकिन रैप कंटेंट ये होता है कि मतलब जैसे लाइन शो होती है, ठीक है ना। तो रैप कंटेंट में लिखूंगी ना वो सिर्फ महानूर के नीचे लाइन लगाएगा, उसके आगे लाइन नहीं लगाएगा, जितना मैं टाइप करूँगी उतना ही, ठीक है। हाइट भी हमने कितनी ले ली है जी, रैप कंटेंट ले लिए। और ठीक है, आपने आईडी डिक्लेयर करा ली, उसके बाद हाइट विड्थ ले ली, उसके बाद हम करते हैं हमने जो टेक्स्ट लिखना होता है एंड्रॉयड टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, फिर उसका साइज़ देते हैं, टेक्स्ट साइज़ दे दिया, फिर कलर दे दिया, फिर हमने जो है ना लेआउट मार्जिन एट द टॉप दे दी, ठीक है। टॉप से जो है ना वो मार्जिन दे दिया, तो 16 डीपी मार्जिन जो है ना वो डीपी में देते हैं, और अगर स्पेस देनी हो तो वो हम एसपी में देते हैं, ठीक है। अब हमने बटन लगाना है। बटन क्या है? ये भी एक यूआई एलिमेंट है। जब यूज़र पे क्लिक करता है तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। बटन किस तरह लगाते हैं? पहले जो है ना बटन की आईडी आपको लगानी पड़नी है, काम वही है सारा। फिर आपको विड्थ हाइट देनी पड़नी, दे दी। फिर आपने टेक्स्ट क्या लिखना है उसके ऊपर क्लिक मी दे दिया। फिर आपने उसको क्या कर देना है जिसको उसको भी मार्जिन दे देना है डीपी की फॉर्म में। एडिट टेक्स्ट क्या है? ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो एंटर कर दे, मॉडिफाई कर दे टेक्स्ट को। एडिट टेक्स्ट का जो है ना वो आपने क्या करना है, टैग इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बटन का टैग जो है ना वो इस्तेमाल किया था। फिर आपने करना है आईडी जो है ना वो दे दी। उसके बाद आपने क्या करना है विड्थ और हाइट जो वो विड्थ आपने मैच पेरेंट दे दी, ठीक है, और हाइट आपने कितनी दे दी? रैप कंटेंट दे दी। फिर आपने जो है ना वो अब इसमें जो टेक्स्ट देते हैं ना एडिट टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट नहीं देते, हिंट देते हैं। हिंट एंट्री और नेम आ गया, और इनपुट टाइप आपने कर दिया टेक्स्ट, ठीक है। कि आप यूज़र जो एंटर वो टाइप एंटर करेगा, वो हो सकता है ना वो नंबर एंटर कर दे, सिंबल एंटर कर दे, तो इसके लिए आपने उसको टाइप दे दी कि आपने टेक्स्ट ही एंटर करना है। उसके बाद आ गया इमेज व्यू। इमेज व्यू जो है ना वो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन लोड इमेजेस फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज इमेजेस आ सकती हैं जैसे कि ड्रॉएबल हो गया, बिट मैप हो गया, एक्सेट्रा। इमेज व्यू का आपने टैग लगाया, ठीक है, आईडी को ऑल किया, फिर आपने विड्थ और हाइट डिक्लेयर कर दी। उसके बाद आपने जो लिंक के लिए, जब लिंक पे क्लिक करते हैं ना उसके लिए हमें जो है ना ये चाहिए होता है एसआरसी लिंक क्या जो है ना वो कह लो कि यूआरएल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपने कोई सा भी जो है ना वो लिंक लिख देना है, ठीक है, @dataimage.com, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद आपने एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन जो दे देना है डीपी की फॉर्म में। उसके बाद आ गया जी चेक बॉक्सेस। उसने वैसे मेरे ख्याल 3-4 बोले हैं, 4 बोले थे। आप जो है ना वो ये भी कर सकते हो। चेक बॉक्सेस जो है ना वो ऑप्शंस, जैसे जैसे ऑप्शन होते हैं ना उनको जैसे 3 ऑप्शन है उनमें से टिक मार्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं। इसमें भी क्या है जी, आपने आईडी दे दी, हाइट विड्थ दे दी, और आपने टेक्स्ट दे दिया, और फिर आपने मार्जिन दे देना है। रेडियो बटन जो है ना वो गोल गोल से बटन होते हैं, ठीक है, और उनको जो है ना वो सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन जैसे होते हैं, ठीक है। और रेडियो बटन और चेक्स बॉक्सेस और रेडियो बटन में डिफरेंस पता क्या है? रेडियो बटन जो है ना वो हम एक ही जो है ना वो
क्लिक मतलब एक ऑप्शन जो है ना चूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस में मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो उस इसमें रेडियो बटन में ना गोल होता है, गोल से इस तरह इसमें चेक वाला सिस्टम होता है, चेक वाला, ठीक है। और इसकी जो है ना वो इसमें भी हम आईडी देंगे, रैप हाइट वेट दी, ठीक है। फिर हमने रेडियो बटन का जो है पहले रेडियो बटन ग्रुप बनाना पड़ता है, फिर उसकी बटन्स देने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना बटन दिए हुए, हाइट वेट दी और आपने इसको जो है ना टेक्स्ट दे दिया। उसके बाद स्विच जो है ना ये भी बस ये बात इतनी बहुत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म जो है ना वो आपने डिटेल से बताने हैं और इसके जो है ना बिल्डिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने हैं। एंड्रॉइड की पहले जो है हम एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये क्या है जी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने डेवलप किया है बेस्ड ऑन द लिनक्स बेस कर्नल। इसमें आपने एंड्रॉइड की डेफिनेशन लिख देनी है जो हमने 2025 के पास पेपर में पढ़ी थी, ठीक है, सिंपली वो वाली, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इस्तेमाल होता है, मतलब ज़्यादा दुनिया सब सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है और एक्सपेंड हुई जा रहा है, ठीक है। और इसकी फ़ीचर की बात करें तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसका ये मतलब होता है कि फ्री, ईजी टू यूज़ है और ये फ्री होता है, ठीक है। इसका सोर्स कोड हमें ईजिली मतलब फ्री में मिल जाता है, इसमें पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, ठीक है। मैसिव यूज़र बेस, ठीक है, विद इट्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, जैसे इसने वाइड मतलब ये फैली जा रहा है, अडॉप्ट किया हुआ इसने वाइड मतलब ये क्या उसे कहते हैं, दुनिया में फैली जा रहा है। तो ये कहता है कि इसने जो है ना ब्रॉड ऑडियंस भी इकट्ठी की हुई है, मैसिव यूज़र बेस मतलब यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे किए हुए हैं। गूगल प्ले स्टोर है, ये एक ऐप है, इसमें जो है वो डेवलपर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उनकी एप्लीकेशन जो मोनेटाइज होती है, ठीक है। और मल्टीटास्किंग है, ठीक है, टाइम वो मतलब मल्टीटास्किंग एंड्रॉइड जो है ना वो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, आप एक टाइम में मल्टीपल काम भी कर सकते हो। कस्टमाइजेशन है, हाईली कस्टमाइजेशन होती है यूज़र के लिए भी और मैन्युफैक्चरर के लिए भी। इंटीग्रेटेड विद गूगल सर्विसेज, और ये गूगल सर्विसेज क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। गूगल ड्राइव हो गया, APIs हो गया, गूगल मैप हो गया, क्लाउड वगैरह हो गया। लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड वर्जन इनिशियलाइज स्टेबल रिलीज डेट्स, अच्छा ये वो है कि कब कब ये जो है ना ये कब कब जो है ना वो क्या हुए थे, रिलीज़ हुए थे। वो आपको ऑप्शन दे सकता है कि एंड्रॉइड के जो वर्जन्स हैं उनका नेम किस चीज़ की बेस पे रखा गया बेटा। तो जितना भी जो है ना ये सारे खाने वाली चीज़ों पे रखा गया, कप केक हो गया, डोनट, चॉकलेट वगैरह, किटकैट की सारी इन चीज़ों पे इनके नाम रखे गए, ठीक है। बिल्ड इन एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो ये जो है ना ये वाला सवाल भी बेटा आई थिंक तो मैंने आप लोगों को करवाया है। एक ऐप बनानी थी तो और ये हमने मेरे ख्याल 25 वाले पास पेपर में किया है, मुझे लगता है शायद। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना होता है, फिर आपने न्यू प्रोजेक्ट निकालना है, न्यू प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ करना है, फिर यूज़र इंटरफेस लिखनी है, एप्लीकेशन का कोड लिखना है, फिर आपने ऐड ऐप रिसोर्स लिए, मुझे लगता है हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। उधर भी यही था, ये उधर से कर लेना है। अब इंटेंट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंट टाइप्स और एक्सप्लिसिट, ये भी जो है मैं करवा के हटी हूँ 24 वाले पेपर में अभी आप लोगों को। इंटेंट क्या होता है और जो है ना क्या उसे कहते हैं, ये पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्टार्ट द सर्विसेज लॉन्च, पहले सबसे पहले सर्विसेज स्टार्ट होती हैं, फिर एक्टिविटी को लॉन्च किया जाता है, फिर वेब पेज डिस्प्ले किए जाते हैं, फिर डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के जो है ना वो जो है वो शो होते हैं, फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है और फिर डायल अ फ़ोन कॉल। फिर ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो है मैं आपको करवा के हटी हूँ। फिर है जी 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, बेटा ये भी जो है ना मैंने आप लोगों को करवाया है 2025 वाले पास पेपर में। तो देखो रिपीट हो रहा है ना, तो हो सकता है शायद आप लोगों के भी रिपीट हो जाए, तो काइंडली इसको तवज्जो से जो है ना वो एक दफ़ा ही कर लिया करें। नेटिव एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी हमने, वेब एप्लीकेशन भी, अच्छा इसमें एग्जांपल्स नहीं हमने की, तो आपने एग्जांपल कर लेनी है। जैसा कि नेटिव एप्लीकेशन की बात करें तो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, एटसेट्रा। टेक्नोलॉजी इसमें C++, जावा, कोटलिन कर लेना। और वेब ऐप में हम जो है ना वो इस्तेमाल अमेज़न हो गया, कैनवा, नेटफ्लिक्स, वॉलमार्ट हो गया। और टेक्नोलॉजी C#, C++, ये वाली आ गई। हाइब्रिड में आपके पास है फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम आ गई। और टेक्नोलॉजी HTML, CSS, फ्लटर और जावा स्क्रिप्ट एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ डेटाबेस इन द मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। कि डेटाबेस एक्सप्लेन कि डेटाबेस जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। डाटा को ज़ाहिर सी बात है स्टोरेज है, सबसे पहला पॉइंट ही स्टोर है कि हम जो है ना अपनी डेटाबेस अपने डाटा को स्टोर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास स्टोरेज डाटा नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारी मोबाइल ऐप या कुछ भी कोई किसी चीज़ का भी जो है वो क्या क्या कोई काम ही नहीं होगा। उसके बाद डाटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जब जो है यूज़र जो है ना जब डिवाइस के साथ इंटरनेट कनेक्ट होता है, डाटा सिंक्रोनाइज होता है। इट्स लोकल डाटा विद द रिमोट सर्वर उसको क्या कर देता है, सिंक्रोनाइज करता है। ये देखता है कि आपका जो है ना वो डाटा कंसिस्टेंस है, मल्टीपल डिवाइसेस पे ये डाटा तो नहीं पड़ा हुआ, जैसा कि नोट ऐप माइट सिंक्रोनाइज नोट्स अक्रॉस यूज़र फ़ोन और टैबलेट, ठीक है। जैसे कि आपके नोट्स मोबाइल वाले जो नोट्स होते हैं वो आपके अपने टैब में पड़े हुए हैं और यूज़र फ़ोन में पड़े हुए हैं, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है
कि मतलब यूज़र सर्च करता है, क्विक सर्चिंग होती है, उसके डाटा को फ़िल्टर किया जाता है, उनके रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, ये सारा काम इसमें होता है। ऑफ़लाइन कैपेबिलिटीज़, ये हमें ऑफ़लाइन कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। ज़ाहिर-सी बात है, एक चीज़ हमारी फ़ीड है, जैसे कोई गेम्स वगैरह हो गया, तो अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी होता तो तब भी जो है ना वो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हमारे डाटा को सिक्योर बनाता है, ठीक है। अब जैसे व्हाट्सएप की फ़ीचर की बात करें तो उसमें भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन आती है। जब आप किसी को मैसेज करना किसी को चैट करते हैं तो आता है ना, आपको ऊपर शो होता है इनक्रिप्ट। तो इनक्रिप्ट मतलब कि आपका डाटा जो है वो आपके पास, और जो है ना वो सिर्फ उसी के पास ही जा रहा है। स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे जैसे जो है ना वो कह लें कि वो डाटा ग्रो हो रहा है तो इसका जो स्कीमा का डिज़ाइन है, इसकी परफॉर्मेंस है, स्केलेबिलिटी ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब जो है ना, ये कुछ जो है 4 डेफिनेशन पूछी थी और उनका जो है ना वो आपने बताना है। टोस्ट नोटिफिकेशन एक स्मॉल मैसेज होता है जो ब्रीफली अपेयर ऑन द स्क्रीन होता है एंड्रॉयड डिवाइसेस में। इट इज़ यूज टू ऐप टू डिस्प्ले क्विक अलर्ट और डोंट रिमाइंड मी। ओके, अब देखो बेटा, अभी मैंने ऊपर के पीछे ना, अब अभी ये मुझे यूट्यूब का आया हुआ है, तो ये मुझे क्या है, ये मुझे एक टोस्ट मैसेज आया, ये मुझे क्या है, ये एक टोस्ट नोटिफिकेशन है। मैं इसको डन मतलब इसको हटा भी सकती हूँ, डन भी कर सकती हूँ, इसको हटा भी सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोस्ट नोटिफिकेशन है। अब इसका जो है ना वो कहता है कि ये वर्क कैसे करता है। ड्यूरेशन क्या है, टोस्ट मैसेज एक शॉर्ट मैसेज होता है, जो है तकरीबन आपका 2 सेकंड पे जो है ना, या कह लो कि 3.5 सेकंड जो है वो स्क्रीन पे रहता है। यू डिसाइड इट हाउ लॉन्ग। ये देखो, जब जैसे ये मैसेज आ रहा है तो ये क्या है, अब इसने 2 मिनट करके ये साइड पे खुद ही हो जाना है, हो गया ना साइड पे। तो ये टोस्ट जो है वो क्या है, मैसेज। अब देख लें एक इंस्टेंट एग्जांपल जो हमारे सामने आई है। उसके बाद पोजीशन की बात करें, वाइल द टोस्ट टिपिकली पॉप अप द बटन ऑफ द स्क्रीन। अच्छा, पोजीशन क्या है, मतलब जाहिर सी बात है पोजीशन आपका टॉप ऑफ द स्क्रीन ही आता है। और नो इंटरेक्शन क्या है कि यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, जैसे मैंने उसको हाथ टच भी किया था और वो खुद ब खुद चला गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग टोस्ट की बात करें कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट यू फाइल हैव बीन सक्सेसफुल सेव्ड, और आप आगे ये जो है इसका कोड आ जाएगा। उसके बाद आएगा एंड्रॉयड स्टैक हम इसको जो है ना एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक भी कहते हैं। ये रेफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का दैट पावर्स डिवाइसेस रनिंग द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जो है ना वो लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप टू द एप्लीकेशन एट द टॉप। लोअर से स्टार्ट होकर किधर जाता है, टॉप में जाता है लेयर में। हेयर द ब्रीफ लुकअप। सबसे पहले बेटा ये वही वाला एंड्रॉयड स्टैक, भला क्या जो हमने पढ़ा था एंड्रॉयड आर्किटेक्चर मैंने आपको 2025 वाली वीडियो में करवाया है, और ये 2024 वाली वीडियो में भी आया था, 2023 वाले पेपर में भी आ गया है। तो अब ये देख लें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं अब दोबारा नहीं करा रही, ये आप लोगों को वहाँ से देखना पड़ना है। प्लेलिस्ट में 3 वीडियो जो हैं वो इसकी अपलोड होंगी इंशाल्लाह। तो बाकी देखते हैं, ये तीसरी वीडियो है HTML फॉर मोबाइल। अब HTML5 क्या है जी, ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है लैंडस्केप फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ वर्सटाइल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग मोबाइल ऐप्स, ठीक है। ये क्या करता है, सिग्निफिकेंट एक लैंडस्केप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है वर्सटाइल, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बाय क्रिएटिंग मोबाइल ऐप्स। ये जो है ना वो कोर टेक्नोलॉजी है डेवलपमेंट की, किसकी वेब जो जिसको इस्तेमाल किसने मतलब किसके ज़रिए बनी है, वेब बेस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। इसका ओवरव्यू जो है ना वो ये है। सबसे पहला जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। अब ये देखते हैं, वो कहता है कि HTML5 जो है ना वो इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि ये ईजियर थी, ठीक है। और ये जो है ना वो सीमलेसली रन हो रही थी मल्टीपल मोबाइल प्लेटफॉर्म में। मतलब अगर हमने एक ऐप की बात करें, HTML5 ऐप की बात करें, तो ज़ाहिरी सी बात है कि अगर आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, वो आपकी एंड्रॉयड में भी चलती है, वो आपकी iOS में भी चलती है, वो विंडोज़ वाले फ़ोन में भी चलती है। जैसे आप व्हाट्सएप की बात ही कर लें तो तीनों में चलती है, विदाउट नीडिंग द रिटर्न और अडॉप्टेड, मतलब उसको जो है वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ना कुछ मतलब रीराइट करना पड़ता है हमें, ठीक है। ये HTML ऐप्स इस तरह से हैं, जैसे कि मोबाइल ब्राउज़र्स हो गए, ठीक है, जो वेब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर करके बने हुए। और टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इनको इस्तेमाल करके। वो इसमें बात हो रही है वेबसाइट वगैरह की, ठीक है, क्योंकि HTML हम ज़ाहिर सी बात है वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम किसी भी फ़ोन में वेब पेजेस इस्तेमाल करते हैं, मतलब वेबसाइट ओपन करते हैं, तो हर फ़ोन में खुल जाती है ना वो वेबसाइट। तो HTML5 उसी की बात हो रही है, ठीक है। एक्सेस टू डिवाइस फीचर,
एक्सेस टू डिवाइस फीचर की बात करें तो ये क्या है जी, प्रीमियरली रन्स इन वेब ब्राउज़र में ये रन होती है। एडवांसमेंट इन मोबाइल ब्राउज़र है और एसोसिएट एपीआई, ठीक है, एपीआई के साथ जो है ना मिलके ये बनी हुई होती हैं, जो कि इनकी एक्सेसिबिलिटी, इनके फीचर्स को इन्हांस करता है। इसके अलावा जो है बस इतना ही काफ़ी है। उसके अलावा वो आगे बात करते हैं जीपीएस की। जैसे जीपीएस जो है वो इस्तेमाल होता है लोकेशन को फाइंड आउट करने का आपकी नेटिव एप्लीकेशंस की। उसके बाद आ गया ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़। ये हमें ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ जो है ना वेब स्टोरेज एपीआई के थ्रू या एप्लीकेशन कैशे के थ्रू जो है ना वो देता है। ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो तमाम फीचर जो है ना वो इंटरनेट के बगैर इस्तेमाल कर लें बाय स्टोरिंग डाटा। मतलब जैसे कोई अपनी डिवाइस में हम चीज़ को स्टोर कर लेते हैं, मतलब गूगल से स्टोर कर लेते हैं, तो वो हम अपनी, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता तो हम देख लेते हैं ना, तो ये उसी की बात कर रहा है। ये कहता है हमारी सिमेंटिक और एसेसिबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे कि हम टैग इस्तेमाल करते हैं, हेडर हो गया, फूटर हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया। ये क्या करता है जी, एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम इनको एक दफ़ा इस्तेमाल कर देते हैं, हमें बार बार जो इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इन्हांस्ड मल्टीमीडिया सपोर्ट, मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। ऑडियो और वीडियो के टैग से हम जो है ना वो मल्टीमीडिया को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो जनरली जो है ना ये स्लो होता है नेटिव ऐप्स में। नेटिव ऐप्स बेटा हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी बोला नेटिव ऐप्स। नेटिव ऐप ऐसी ऐप्स होती हैं जिनमें iOS और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, iOS भी और एंड्रॉयड भी, ठीक है। हैव बिन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ना वो मोबाइल ब्राउज़र परफॉर्मेंस में जो है वो इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूव परफॉर्मेंस जारी है, विच नैरो द गैप, जो कि इस गैप को कम कर रही है। टेक्निक्स जो एफिशिएंट हैं वो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है, हार्डवेयर है, बला 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 ख़त्म ही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूलेटर। इम्यूलेटर कहते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल है जो अलाउ करता है डिवेलपर को कि वो सिम्युलेट करे मोबाइल डिवाइसेस को ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल डिवाइस को कंप्यूटर पे सिम्युलेट करे। They are the essential part of mobile application development process because they provide an environment to test and debug application without needing physical devices, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेस्ट भी करता है और डीबग भी करता है एप्लीकेशन को। फिजिकल डिवाइसेस अगर ना भी हो तो ओके है, ठीक है। इसके जो है ना वो पॉइंट्स कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहले डिवाइस सिमुलेशन, जिससे पहले क्या होती है, इमुलेटर मिमिक करता है द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट द मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट्स द सिमुलेटेड डिवाइसेस फंक्शन इन द इंक्लूडिंग हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक लाइक स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कहता है कि सबसे पहले आपका क्या होता है, इमुलेटर मिमिक करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट को आपके मोबाइल में जो इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर क्या करता है, जैसा कि स्मार्टफोन और टैबलेट हो जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है वेरियस डिवाइसेस फंक्शंस को, जैसा कि हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन वगैरह, इनको भी देखा जाता है। उसके बाद आता है डेवलपर एंड टेस्टिंग। फिर इम्यूलेटर क्या करता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में लेके जाता है, जहाँ पर डेवलपर जो है ना उसको क्विक टेस्ट करते हैं और आइटरेट करते हैं उनकी एप्लीकेशंस को, ठीक है, उनको चला के देखते हैं। यूज़र ऑल्सो अलाउ करते हैं कि उन्होंने हाउ टू टेस्ट अ ऐप वुड रन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। वो ये भी देखते हैं कि आपकी एक ऐप, जो आपने एक ऐप बनाई है, वो डिफरेंट डिवाइसेस पे चल रही है, डिफरेंट ऐप्स पे चल रही है कि नहीं चल रही, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल रही है कि नहीं चल रही। फिर कॉस्ट इफेक्टिव फंक्शन देखा जाता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक आपकी ऐप जो है वो एक फिजिकल ऐप है, वो मल्टीपल एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो क्या है, आपके कंप्यूटर पे भी चल रही है, आपके लैप मोबाइल में भी चल रही है, तो फिर क्या है कि आपका काम जो है वो सस्ते में हो जाता है। लिमिनेशंस की बात करें तो वाइल इम्यूलेटर प्रोवाइड अ वैल्यूएबल टेस्टिंग इन्वायरमेंट, जैसे वो कहता है कि इम्यूलेटर जो हमें टेस्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, डू नॉट परफेक्ट रेप्लिकेटेड द हार्डवेयर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्चुअल डिवाइसेस, ठीक है। इश्यूज़ कहते हैं जनरेट होते हैं, जैसे कि इनकी बैटरी कंजप्शन हो गया, अदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो बस ठीक है, इतना इसको ठीक है। उसके बाद पॉपुलर इम्यूलेटर्स की बात करें तो पॉपुलर देयर से कहता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर इवेंट्स है, कौन कौन से एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। गूगल ऑफिशियल एंड्रॉइड इम्यूलेटर इज़ द पास्ट ऑफ द एंड्रॉइड स्टूडियो IDE, ठीक है। उसके बाद एप्पल ऑफ़र करता है सिमुलेटर को एक्सकोड फॉर iOS डेवलपमेंट। एंड्रॉयड के लिए था ऑफिशियल एंड्रॉयड इमुलेटर एंड्रॉयड स्टूडियो IDE, और एप्पल के लिए क्या है, SX कोड फॉर iOS डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करता है। ये था हमारे पास जो है ना पेपर कंप्लीट हो गया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।